एक बात मैं और आपको बोलूंगा, जो आप देवताओं को नहलाते हैं, आप जल से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा गंगा जल का प्रभाव है। गंगा जल से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा दूध का प्रभाव है। आप दूध से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा दही का प्रभाव है। आप दही से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव घृत का है, घी का। आप घी से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव है शहद का। आप शहद से स्नान कराते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव है खांड। खांड जानते हैं? वो छीनी आती है एक दूसरे तरह की बूरे टाइप की, और आप उससे नहलाते हैं। फिर 5 चीजों को मिला करके भगवान को नहलाते हैं, उसका प्रभाव उससे 1000 गुना ज्यादा है। पंचामृत लास्ट में 5 चीज मिला के भगवान को चढ़ाया जाता है। और उसके तत्पश्चात फिर एक बार जल से नहलाने के बाद एक कटोरी में आप गंध और चंदन दोनों चीजों को मिला लीजिए। इतना कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए, उसको घोर लीजिए। फिर उससे आप भगवान को नहलाते हैं, तो जितना अंतर 1 और 10,000 में है, उतना ही अंतर और चीजों से और गंधोदक स्नान को कराने से उतना ही अंतर है उसमें। इसलिए आप कभी मेरे पास नजदीक बैठे, इन बच्चों को पता है कि मैं गंधोदक स्नान से देवताओं को जरूर नहलाता हूं। एक कटोरी में मैं चंदन, ये नहीं कि सब आपको ही बताने के लिए, सब मैं फॉलो करता हूं, ये सब मैं करता हूं इसको। कल हम यहाँ अभिषेक कर रहे थे, मेरी एक एक निगाह बारीकी से होती है। आचार्य जी ने ये सब अभिषेक करा दिया, पंचामृत से भी नहला दिया, कपड़ा मेरे हाथ में दे दिया पहुंचने के लिए। मुकुंद ने कहा ये गंधोदक स्नान से तो करा दो स्नान, और उसने अपने हाथ से कटोरी उठा करके पकड़ाई। तो इन बच्चों को पता है, सुनते हैं। गंधोदक की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में, इसको कहते हैं करोद्वर्त स्नान। जैसे पंचामृत स्नान है, यह है करोद्वर्त स्नान है, ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो इस समय जो अभिषेक विज्ञान आप सुन रहे हैं, महारुद्राभिषेक की बातें सुन रहे हैं, बड़ी गहराई को छूती हुई बातें हैं, और यही कार्य हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का परिवर्तन कर देंगे। तो मैंने आपको ये दही से भगवान को महा अभिषेक करने की बात कही है, जो कि अपने मकान, दुकान, अपने महल निर्माण के लिए अब जो भी, और मैं उनको जरूर कहूँगा जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, निर्माण का जो काम करते हैं, ठेके लेते हैं, प्राइवेट लेते हैं, सरकारी लेते हैं, व्यापार है, और वो इस लाइन में व्यापार करते हैं, जिनके द्वारा निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, वरदान है समझ लीजिए उनके लिए। वह भगवान शंकर का जो महारुद्राभिषेक है, वो दधी के साथ में, दही से करें। उनको कार्य में मुनाफा होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, अच्छी चीज लोगों को बना करके देंगे। तो निर्माण कार्य नहीं रुकता। मैं तो कहूँगा आप भी अपना मकान बना रहे हैं, और ये बराबर ठीक से बन जाए, अच्छा सा बन जाए, उसके लिए दधी से आप भगवान शंकर का, भगवान शिव का महाअभिषेक कीजिए। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद।